स्टूडेंट आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस की पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड यूनिट है हमारी ह्यूमन स्टेजेस यानी विकास की अवस्थाएं। तो इस यूनिट से मैं पहला टॉपिक ले रही हूँ आज आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। जनरली आपने सुना होगा, आप सामान्यतः भाषा में देखते हैं वृद्धि और विकास को सामान्यतः हम क्या एक ही समझते हैं, परंतु इन दोनों में ही अंतर है। अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि वास्तव में क्या है, बालक में होने वाले एक निश्चित समय तक जो भी परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं वो हमारी सारी वृद्धि कहलाती है। जैसे मैं यहाँ वृद्धि की बात कर रही हूँ, ठीक है। वृद्धि वास्तव में क्या है, कोशिकाओं में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि। इसके अंतर्गत आप देखते हैं बालक का वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, बालों का बढ़ना, एसेक्टा ऐसे बहुत सारे परिवर्तन बालकों में आप देख सकते हैं। यानी बालक जब पैदा होता है या बालक जब माँ के पेट में होता है तो भ्रूण बनने से प्रौढ़ावस्था तक जो भी आपको सामान्यतः परिवर्तन दिखाई देते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है और वृद्धि विकास का ही एक भाग होती है। अब देखिए, अगर मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं तो जब बालक छोटा होगा उसका भार भी कैसा होगा, कम होगा, लेकिन क्या होगा, एक निश्चित समय पर आकर या ज़्यादातर सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि किशोरावस्था में आकर बालक की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो ऐसे ही बालक का जितना भी वजन बढ़ना, उसका भार या उसकी जो भी लंबाई बढ़नी किशोरावस्था तक आकर पूरी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि वास्तव में क्या है, कोशिकाओं में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि। और वृद्धि पर किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपने आप। यानी बालक में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन आप देख रहे हैं एक निश्चित समय के लिए, वो सब हमारी क्या है, वृद्धि है। अब हम बात करते हैं विकास की। परिवर्तन विकास में भी होते हैं, दोनों में ही हमारे क्या रहते हैं, परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसमें भी हमें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो परिवर्तन है वो क्या है, एक समय, एक निश्चित समय आता है, यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। यानी वृद्धि में भी आपको बहुत सारे परिवर्तन बालक में दिखाई दे रहे होंगे। जैसे जब बालक पैदा हुआ तब वो बहुत छोटा था, उसका भार बहुत कम था, लंबाई कम थी, वजन कम था, उसके बाल भी बहुत कम थे। लेकिन एक निश्चित समय पर आकर ये सभी अपने आप में कैसे होते हैं, रुक जाते हैं। तो ये परिवर्तन भी आपको वृद्धि में दिखाई दे रहे हैं। और सेम हम देखें तो विकास के अंतर्गत भी हमको परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन विकास में होने वाले जो परिवर्तन है वो वास्तव में कैसे हैं, हमारे गुणात्मक और परिणात्मक। यानी इसके आधार पर हम बालक के अंदर बता सकते हैं कि इसका विकास कितना हुआ। विकास के अंदर हमारी वृद्धि समायोजित होती है, यानी विकास के अंदर वृद्धि मिली हुई होती है। अब देखिए विकास में परिवर्तन कैसे होते हैं, विकास में जो भी परिवर्तन होंगे एक क्रमानुसार होते हैं और क्रमानुसार प्लस उत्तरोत्तर दिशा में होते हैं, यानी प्लस में होते हैं। कभी भी विकास हमारा माइनस में नहीं जाता, हमेशा किस में जाता है, विकास हमारा प्लस में जाएगा। आप देखेंगे जो भी बालक, अगर मैं विकास की बात करूं तो हमारे विकास में होने वाले परिवर्तन हमेशा कैसे रहते हैं, प्लस में रहते हैं। तो विकास को हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं कि बालकों में होने वाले क्रमानुसार एवं उत्तरोत्तर परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी आज अगर बालक में भाषा का विकास हुआ है तो भाषा का विकास हमेशा कैसा होगा, प्लस में होगा। आज बालक कुछ शब्दों को सीख रहा है, फिर कुछ वाक्यों को सीखेगा, फिर पूरा एक पैरा सीखेगा। तो ये क्या है, हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं, हमेशा आगे की ओर या ऊपर की ओर जाते हैं, प्लस में होते हैं इसमें जितने भी परिवर्तन होंगे। आप किसी का भी देख लें, बालक में अगर सामाजिक विकास है, हम यहाँ सामाजिक विकास की बात करें तो बालक का सामाजिक विकास भी कैसा होगा। आज बालक अपने परिवार के लोगों को जान रहा है, फिर अपने पड़ोसी को जानेगा, फिर पड़ोस से निकल कर आएगा, बाहर समाज के कई लोगों को जानेगा। तो ऐसे बालक का सामाजिक विकास भी कैसा होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। तो विकास में होने वाले परिवर्तन हमेशा कैसे होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, यानी वृद्धि लिए हुए जाते हैं, पीछे की ओर नहीं आते। और ये हमेशा कैसे होते हैं, गुणात्मक और परिणात्मक होते हैं, कि इनके आधार पर हम बता सकते हैं, या हम इन्हें सामान्य भाषा में कहें तो ऐसे परिवर्तन बालकों में दृष्टिगोचर नहीं होते। यानी हम उन्हें देखकर नहीं बता सकते। वृद्धि में तो आप देखकर बता सकते हो। अगर मैं वृद्धि की बात करूं, वृद्धि में जो भी परिवर्तन होंगे उसे आप देख सकते हैं। जैसे बालक की लंबाई को बढ़ना,
बालक का वजन बढ़ना, मोटा हो गया, पतला हो गया, तो ये आप इसके जो जितने भी परिवर्तन होंगे उन्हें आप देखकर बता सकते हैं। परंतु विकास में होने वाले परिवर्तनों को हम देख नहीं सकते, उनको हम महसूस कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी टेस्ट के आधार पर माप सकते हैं। जैसे भाषा का विकास है, तो भाषा के विकास के लिए या तो हम बालक के साथ वार्तालाप करें तो हम बता सकते हैं उसके बालक का विकास भाषा में कहाँ तक हुआ है। सामाजिक विकास है, जब हम बालक के व्यवहार में आएंगे तब हम उसका ये वाला विकास भी बता सकेंगे। तो विकास के बहुत सारे आयाम हैं, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, है ना, बहुत सारे विकास इसके अंतर्गत आएंगे बच्चे के। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सब उसके विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। विकास के एरिया में हम इनको काउंट कर लेंगे। तो सामान्य भाषा में आप क्या कह सकते हैं, वृद्धि विकास का ये एक भाग है। और वृद्धि में जितने भी परिवर्तन होते हैं एक निश्चित समय के बाद रुक जाते हैं, परंतु विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं, क्योंकि विकास हमारा कभी भी रुकता नहीं है। और विकास के बहुत सारे एरिया भी होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।